MCOM Part 2, Semester 4, we are doing IFRS, that is International Financial Reporting Standards. उसके इलस्ट्रेशंस, ताकि जो आपने थियरी नहीं पढ़ी है वो यहाँ से समझ सको, और अगर पढ़ी है तो वो यहाँ से रिकॉल कर सको और याद रख सको. On 1st April 2025, X Limited had an inventory of goods costing 12 lakhs. Due to shortage of goods, the value has gone up to 15 lakhs. मार्केट में उसका स्टॉक कम हो गया है और आज उसका वैल्यू 15 लाख हो गया है. उनके पास ऑलरेडी माल कितने का पड़ा है? 12 लाख का. और मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, स्टॉक की कमी के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ गई. सीधी बात है, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? जो चीज कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है. बराबर. ऑन 1st April, X Limited sold it to Y Limited for 15 lakhs. ठीक है, माल कितने का था? 12 का. बेचा कितने में? 15 में. तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है. कितना? 3 लाख. तो क्या ये प्रॉफिट कंसिडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाउ मच विल बी द रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट? तो रेवेन्यू कितना होगा? कितने में बेचा? 15 लाख में, तो बन गया रेवेन्यू. माल कितने का था? 12 लाख. राइट, हम लोग को वहां पे था वो. यस, 12 की चीज 15 में बेची. प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख. सिंपल. यही चीज बेचता नहीं था, वो बेचता नहीं था, तो कैन यू कंसिडर 3 लाख एज योर प्रॉफिट? हाउ मच विल बी द रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ऐसा ना पूछ के अगर उन्होंने ये पूछ लिया था व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक, तो 15 या 12? बोलो 15 या 12? 12. क्यों? स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट, विच एवर इज लेस. समझे? ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये है रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दिस इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज नेसेसरी, so that you understand the things and you present accordingly. वाक्य. थैंक यू. अच्छे से पढ़ो, उंगलियों की एक्सरसाइज करो. मैं बोलना भूल गया था लास्ट वीडियो में. बड़ा कमेंट मारो, लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो, सुपर कॉइन, सुपर चैट जो है वो देखो. क्या क्या टाइम पास के लिए देख लो जरा, मुझे पता तो चले कि क्या क्या होता है ना. क्योंकि तुम लोग जब कुछ करोगे तो मुझे नोटिफिकेशन में आएगा, और नोटिफिकेशन में आएगा तो दिखेगा क्या चल रहा है. चलो टाटा बाय बाय. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग. पढ़ते रहो, अच्छी तरक्की करो.